हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हम अपने जो वीडियो सीरीज़ है उसके फोर्थ क्वेश्चन पे पहुँच चुके हैं, जो कि उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा में वर्ष 2018 में पूछा गया है। देखिए, फिर से वही रैखिक प्रोग्रामन समस्या को आपको हल करना है और आपको कुछ स्थितियाँ दी गई हैं और इन स्थितियों के आधार पर आपको z का अधिकतमीकरण ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों, हमने जैसे पिछली बार भी देखा था, तो स्टेप्स जो हम यूज़ कर रहे थे, तो मैंने जैसे आपको कहा था कि आपको क्या क्या स्टेप्स यूज़ करने थे, तो मैं आपको यहीं पर लिख लेता हूँ स्टेप्स जो आपके यूज़ होने थे। तो पहला स्टेप था, आपको क्या करना था, गणितीय जो समीकरण है का ग्राफीय निरूपण। पहला स्टेप ये था आपका। सेकंड स्टेप आपको क्या करना था, उभयनिष्ठ क्षेत्र की गणना करनी थी, उभयनिष्ठ भाग को आपको ज्ञात करना था। और थर्ड था, जो वो उभयनिष्ठ क्षेत्र पे जो कॉर्नर पे बिंदु थे, उन बिंदुओं पर आपको क्या करना था, z का मान ज्ञात करना था और उसी z के मान के आधार पर आपको अधिकतमीकरण एवं न्यूनतमीकरण मान की गणना करनी थी। ठीक है दोस्तों, तो देखिए हम फिर से इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे हमें यहाँ पे स्थितियाँ दी गई हैं, तो सबसे पहले हमारा स्टेप फर्स्ट क्या रहने वाला है, हमें गणितीय समीकरण का ग्राफीय निरूपण करना है। तो मैं यहाँ पर आपके लिए ग्राफ ड्रॉ कर देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये आपकी x अक्ष, ये आपकी y अक्ष। तो देखिए आपकी समीकरण क्या है पहली, तो x प्लस 2y। तो मैं पहले इसको इक्वल्स टू 10 लेकर हल करता हूँ। जब मैं इसका ग्राफ प्लॉट कर लूँगा तो उसके पश्चात मैं यहाँ पर ग्रेटर देन और लेस देन जो भी साइन होगा उसके आधार पर एरोस के सहायता से आपके उस क्षेत्र को प्रदर्शित कर दूंगा। तो जैसे मैंने पहले भी कहा है, आपको इस रेखा जो दी गई रेखा है, इसकी जो समीकरण है, इसका जब आपको ग्राफीय निरूपण करना है तो आपको दो बिंदु ज्ञात करने हैं, एक x अक्ष पर, एक y अक्ष पर। तो अगर आप x अक्ष पर बिंदु ज्ञात करना चाहें तब आपको कैसे प्राप्त होगा, y का मान शून्य रखना पड़ेगा। इस समीकरण में y का मान अगर आप शून्य रख देंगे तो आपको क्या मिलेगा, x का मान 10। तो आपको एक बिंदु प्राप्त हो गया 10,0। सेम ऐसे ही y अक्ष पर अगर आप करेंगे तो y अक्ष पर आपको क्या प्राप्त होगा, x का मान शून्य रखना होगा और x का मान आप शून्य रखेंगे तो 0 प्लस 2y बराबर 10। तो y का मान कितना हो जाएगा, 10/2 बराबर 5। तो आपको बिंदु क्या मिल गया, 0,5, क्योंकि आप पहले x को रखते हैं उसके बाद y के मान को रखते हैं। तो आपको दो बिंदु प्राप्त हो गए। तो आप आराम से यहाँ पर जैसे कर लीजिए, 1 2 3 4 करके मानों को यहाँ पर रख दीजिए। तो मैं इसको रख लेता हूँ, मानो ये 10,0 है बिंदु, और y एक्स पर ये बिंदु मैं ले लेता हूँ 0,5। 1 2 3 4 5 करके आप इसको कर सकते हैं। और उसके बाद आपको क्या करना है, इस लाइन को आपको मिला देना है। तो आपको ये लाइन प्राप्त हो गई, x प्लस 2y बराबर 10। अब मैं इसको यहाँ पर निरूपित कर देता हूँ। तो x प्लस 2y, अब देखिए आपको सवाल में लेस देन इक्वल्स टू 10 के लिए स्थिति दी गई है। तो लेस देन इक्वल्स टू 10, तो ये क्या है लाइन, x प्लस 2y इक्वल्स टू 10 की लाइन है। इससे छोटा मतलब इस भाग से पीछे वाले हिस्से को आपने देखना है। तो मैंने एरो से इसको ऐसे दिखा दिया ताकि हमको क्या रहे, ज्ञात रहे कि हमने किस भाग की ओर ध्यान देना है। तो ये हो गया आपका दोस्तों पहली वाली समीकरण का हल। अब आपने दूसरी समीकरण ली इसी प्रकार से। तो यहाँ पर आपको दी गई है 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 15। तो जैसे मैंने कहा, आप क्या कर लीजिए, पहले 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 15 को हल कर लीजिए। फिर से वही दो बिंदु आपको ज्ञात करना है। तो x अक्ष पर आप क्या करेंगे, y के मान को शून्य रख देंगे। y के मान को शून्य रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 3x बराबर 15 इस समीकरण में। ठीक है, तो x का मान आपको क्या मिल जाएगा, 15/3, तो 3 पंचे 15। तो आपको बिंदु मिल गया 5,0। ठीक है दोस्तों, अब आप कर लीजिए y अक्ष पर। तो y अक्ष पर आपको क्या मिलेगा, x का मान 0 मिलेगा। x का मान शून्य समीकरण में रख दीजिए। तो 3 गुणा 0 प्लस y बराबर 15। तो y का मान कितना मिल गया, 15। तो आपके बिंदु क्या हो जाएंगे, 0,15। तो आपको दो बिंदु यहाँ से प्राप्त हो गए। तो पहला बिंदु है
5,0 और जो दूसरा बिंदु आपको प्राप्त हुआ वो कितना है, इसको थोड़ा सा ऊपर दिखा देता हूँ, तो 0,15 है। ठीक है जी, आपने क्या करना है, पहले इसको मिला देना है, तो आपको ये रेखा प्राप्त हो गई। तो ये रेखा किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है या व्यक्त कर रही है, तो ये बता रही है आपका 3x + y = 15। लेकिन मुझे कौन सा भाग चाहिए, <= 15, मतलब इस रेखा से पीछे वाला भाग चाहिए। तो मैं इसको भी एरो के साथ ऐसे प्रदर्शित कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये आपको दूसरा भाग मिल गया। और तीसरी आपको जो समीकरण दे रखी है, तो जैसे हम देखते हैं, थर्ड समीकरण आपको क्या दी गई है, आपको कहा गया है कि x और y दोनों का मान क्या है, 0 से अधिक होना चाहिए। तो जैसे मैंने पहले भी आपको बताया है कि x 0 से अधिक कहाँ पर होगा, ये सारे मानों पर x का मान 0 से अधिक है। और ऐसे ही इन सभी मानों पर देखिए, भागों पर y का मान 0 से अधिक है। तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, ये जो अक्ष है यहाँ पर x > 0 और ये वाली जो क्षेत्र है यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, y > 0। तो आपको इतना मान प्राप्त हो गए। अब आप देखिए उभयनिष्ठ क्षेत्र, तो देखिए फिर से हम देखते हैं, ये बिंदु, ये बिंदु, ये बिंदु और ये बिंदु, ये 4 बिंदु आपको प्राप्त हो रहे हैं, क्योंकि यही भाग जो है आपका उभयनिष्ठ भाग है, जो कि आपको प्रश्न में दिखाया गया है, पूछा गया है, जिसे आप कह सकते हैं। तो मैं इसको अंडरलाइन ऐसे शेड कर देता हूँ। आप इनको कुछ बिंदु नाम दे सकते हैं, A, B, C और D। तो देखो आपको 4 भिन्न भिन्न बिंदु प्राप्त हो गए। कौन कौन से बिंदु आपको प्राप्त हो गए, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। बिंदु A आपको प्राप्त हुआ, जिसके निर्देशांक होंगे 0,0, क्योंकि ये आपका क्या है, मूल बिंदु है। ऐसे ही दूसरा बिंदु B, इसके निर्देशांक आपको पता है 0,5। तीसरा बिंदु आपको C, अभी इसके निर्देशांक आपको ज्ञात नहीं है, वो हमें ज्ञात करने हैं। और चौथा बिंदु आपका D है, जिसके निर्देशांक है 5,0। तो देखो आपको बिंदु C, इसके निर्देशांक पहले ज्ञात करने हैं। तो इसके निर्देशांक कैसे ज्ञात होंगे, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया है कि कौन सी दो रेखाएं आपस में काट रही हैं, और उन जो दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को काट रही है, उनका जो कटान बिंदु है वही बिंदु C है आपका। तो दो रेखाएं क्या है आपकी, x + 2y = 10, पहली समीकरण ये है। और दूसरी क्या है, 3x + y = 15। ये दो समीकरण हैं। इन दोनों समीकरणों को आपको हल करके x और y का मान ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों, मैं क्या करता हूँ, इस ऊपर वाली या आप किसी भी समीकरण को ले लीजिए। जैसे माना मैं नीचे वाली समीकरण को 2 से गुणा कर देता हूँ, तो कितना हो जाएगा आपका, 3 दूनी 6x + 2y = 30। ऊपर वाली समीकरण को लिखे, x + 2y = 10। अगर मैं इन दोनों समीकरणों को घटा दूं, तो घटाने से क्या होगा, y का मान कट जाएगा। तो 6x में से x चला जाएगा, कितना बचेगा, 5x = 30 में से 10 घट गया 20। तो x का मान कितना आ जाएगा, 5 × 4 = 20। x का मान 4 आ गया। x का मान जब आपको 4 प्राप्त हो गया, तो किसी भी समीकरण में रख लीजिए। जैसे पहली समीकरण जो थी आपकी x + 2y = 10, यहाँ पर x का मान 4 रख लीजिए। तो 4 × 2y = 10। तो 2y का मान कितना मिल जाएगा आपको, 10 में से 4 घटाइए 6। तो यहाँ से आपको y का मान मिलना रह जाएगा 3। तो आपके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, 4,3। तो देखिए आपने आसानी से याद कर लिया। तो 4,3 आप यहाँ पर भी दिखा दीजिए, यहाँ पर भी लिख लीजिए 4,3। तो ये आपको क्या हो गए, चारों बिंदु जो कि आपके उभयनिष्ठ क्षेत्र में प्राप्त हो रहे हैं, उन बिंदुओं के आपने निर्देशांक ज्ञात कर लिए। अब अंतिम काम आपका क्या होता है, इन जो उभयनिष्ठ भाग पर उपस्थित जो बिंदु हैं, इन बिंदुओं पर आपको z का मान ज्ञात करना होता है। तो अंत में आपको क्या करना होता है, एक टेबल बना लेनी होती है। इस टेबल में आपको 2 भाग करने होते हैं। पहले हिस्से में आप लिखते हैं जो उभयनिष्ठ क्षेत्र के बिंदु हैं उनको, और अगले भाग में क्या लिखते हैं, z का मान। ठीक है दोस्तों, तो मैं बिंदु A लिख लेता हूँ। तो 0,0, तो इस पर आपको हल करने की आवश्यकता नहीं है, z का मान 0 ही प्राप्त होगा। बिंदु B जो हमारा था 0,5, तो हमारी समीकरण क्या है, किसका अधिकतमीकरण हमें करना है, z = 3x + 2y का, मतलब x का मान आपको यहाँ पर 0 रखना है और y का मान 5 रखना है। तो देखो x का मान 0 रखेंगे तो आपको 0 मिलेगा, धन y का मान 5 रखेंगे तो 5 × 2, तो मतलब 10। मतलब इस यहाँ से आपको बिंदु B पर क्या मान प्राप्त होगा, 10। अब बिंदु C लीजिए, 4,3। तो देखिए x का मान 4 रखिए, y का मान 3 रखिए, तो 4 × 3 12 हो जाएगा, और y का मान 3 रखेंगे तो 3 दूनी 6, तो 12 × 6 = 18। ऐसे ही बिंदु D पर देखिए, तो 5,0 है आपका,
तो x का मान 5 रखिए और y का मान 0 रखेंगे। तो अगर आप यहाँ पर 5 रखेंगे तो 5 तिया 15 आपको प्राप्त हो जाएगा और y का मान तो 0 ही है। तो आपको ये चारों बिंदुओं पर आपको z का मान प्राप्त हो गया। अब आपको देखिए सवाल में पूछा गया है अधिकतमीकरण आपको z का करना है। तो अधिकतम मान देखिए कौन कौन से मान आपको प्राप्त हो गए, 0, 10, 18 और 15। तो अधिकतम मान आपको कितना दिख रहा है यहाँ पर, 18। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, इसका अधिकतमीकरण करके आपको कितना प्राप्त हो जाएगा, जो बिंदु सी है जिसमें निर्देशांक आपके 4,3 है और वहां पर z का मान आपको कितना प्राप्त होने वाला है, 18। 18 कैसे प्राप्त होगा, x का मान आपको 4 प्राप्त होगा, 4 तिया 12 और 3 दूनी 6, तो 18 आपको प्राप्त हो गया। तो ये क्या हुआ, आपके इस प्रश्न का हल हुआ। तो उम्मीद करता हूँ प्यारे दोस्तों आपको ये प्रश्न समझ आया होगा और काफ़ी आसानी से आप इस प्रकार के प्रश्नों को पेपर में हल कर सकते हैं, जो कि आपको बहुत ही कम मेहनत पर 6 अंक आसानी से अर्जित करवा सकते हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय।